हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RS फैंटेसी जोन में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले के बारे में। इसी वीडियो में आप लोगों को पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, स्क्वाड में क्या चेंजेस हुए हैं, कुछ 5 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंजर्ड हैं और इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं, तो उन 5 प्लेयर्स के नाम और बाकी सारी अपडेट्स जो हैं इस मैच को लेके, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। आप लोगों को ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों ही कॉम्बिनेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं। सारे वीडियोस में मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्टैट्स दिखाता हूँ, तो इसी वजह से अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प मिलता है वीडियो से तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैच से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर जुड़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी फाइनल टीम, टॉस अपडेट, प्लेइंग 11 हर चीज़ मैं आप लोगों को यहीं पे दे देता हूँ। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब अगर इस मैच की मैं बात करूँ तो यह मैच जो है 3 अगस्त को शाम 5:30 बजे से खेला जाने वाला है। शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में यह मैच होने वाला है। बाकी इस वेन्यू का अगर स्कोरिंग पैटर्न की मैं बात करूँ तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ का 153 का और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर 131 का रहा है। बाकी हाईएस्ट स्कोर जो बना है अब तक का वो 211 का रहा है, जो कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले में बना था। लोएस्ट स्कोर जो अब तक का रहा है वो 72 का, जो कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में बना था। और हाईएस्ट टोटल जो यहाँ पे चेज हुआ है वो 194 का रहा है, जो कि श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच में रहा है। और लोएस्ट टोटल जो कि यहाँ पे डिफेंड हुआ है वो 129 का रहा है, जो कि श्रीलंका और UAE के मैच में हुआ था। बाकी अगर आगे में मैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड की बात करूँ तो अब तक कुल 4 T20 मुकाबले खेले हैं दोनों ने आपस में, और चारों के चारों जो है ऑस्ट्रेलिया ने विन किया है। और ऑस्ट्रेलिया ही इस मैच में फेवरेट होने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ तो ICC रैंकिंग जो है वो 5 है और बांग्लादेश की बात करूँ तो 10 है। तो इसी वजह से मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ही इसमें परफॉर्म कर सकती है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स में आप लोगों को नीचे दिखाऊंगा। और दोनों ही टीमों का रिसेंट फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो पिछले 5 में से 1 मुकाबला जीती है और 4 मुकाबले हारी है, जबकि बांग्लादेश जो है पिछले 5 में से 2 मुकाबले जीती है और 3 मुकाबले यह हारी है। तो दोनों ही टीमों का रिसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का तो जो 5 मैचेस है वो सारे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए आए हैं, जो कि वेस्ट इंडीज़ में ही कुछ ही दिन पहले जो श्रृंखला खेली गई थी उन्हीं पे 5 मैचेस के ये रिजल्ट्स हैं। अब अगर मैं टीम न्यूज़ की बात करूँ तो लिटन दास जो है वो सीरीज़ से बाहर है, यह नहीं खेल पाएंगे। बाकी इसी के साथ तमीम इकबाल भी बाहर हैं। तमीम इकबाल भी पूरी सीरीज़ में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके बाद मुशफिकुर रहीम की बात करूँ तो यह पहले 1 या 2 मैच में बाहर रहेंगे, उसके बाद यह खेल सकते हैं। और इसके बाद मुस्तफिजुर रहमान की भी बात वही है कि पहले 2 मैचेस में तो ये नहीं खेलेंगे, उसके बाद अगर ये फिट हो जाते हैं तो ये खेलेंगे, नहीं तो अदरवाइज़ ये बेंच पर ही रहेंगे। अब इसके बाद अगर मैं बांग्लादेश के पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करूँ तो सौम्य सरकार जो है वो ओपन करेंगे टीम के लिए। अब तक इन्होंने कुल 56 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1077 रन किया है, 127 का स्ट्राइक रेट, 20 का एवरेज और 68 का हाईएस्ट स्कोर इनका अब तक का रहा है। और इसी में इन्होंने 9 विकेटें भी चटकाई हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिसेंट टाइम में ये हर मैच में 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी कर रहे थे। कुछ मैचेस में तो इन्होंने पूरी 4 ओवर गेंदबाजी भी की। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये ओपन करते हुए 8 को पार्ट टाइम गेंदबाजी करके जरूर देंगे। इसके बाद इनके साथ मोहम्मद नईम आएंगे। ये आपको ड्रीम 11 में मोहम्मद नईम शेख करके नजर आएंगे शायद से। बाकी इन्होंने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 377 रन किया है, 119 का स्ट्राइक रेट, 34 का एवरेज और 81 का हाईएस्ट स्कोरिंग कब तक रहा है। इनकी भी अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया बैट्समैन है। मगर बांग्लादेश की तरफ से आप लोग को एक ही दिक्कत नज़र आएगी कि इन सारे ही बल्लेबाजों का जो है स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लो दिखता है। किसी का भी 140 से ऊपर का स्ट्राइक रेट आप लोगों को नहीं दिखेगा। उसी वजह से अगर इनका स्कोर बनता भी है तो वो 140-50 के आसपास का बनता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए काफ़ी इजी हो जाता है चेस करना। अब अगर मैं 3 पे बात करूँ तो 3 पे साकिब अल हसन आएंगे। इन्होंने अब तक कुल 79 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1604 रन किया है, 124 का स्ट्राइक रेट, 23 का एवरेज और 84 का हाईएस्ट स्कोर इनका अब तक करा है। बाकी इन्हीं 79 मुकाबलों में इन्होंने 95 विकेटें भी चटकाई हैं। तो ये एक कंप्लीट ऑलराउंडर है टीम के लिए, और अगर खेलते हैं तो आपके लिए कप्तान वाइस कप्तान के भी बढ़िया चॉइस बन जाएंगे। इसके बाद बात करूँ तो नूरुल हसन आ सकते हैं। यह 4 पे खेलेंगे कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि समीन हुसैन और मोहम्मदुल्लाह ये दोनों भी 4 पे खेल सकते हैं। और मोहम्मदुल्लाह चूँकि टीम के कप्तान हैं तो ये खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट कर सकते हैं। इसी वजह से हो सकता है कि इनको और थोड़ा नीचे खेलना पड़े। बाकी इन्होंने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 104 रन किया है, 130 का स्ट्राइक रेट, 20 का एवरेज और 30 का हाईएस्ट स्कोर इनका अब तक का रहा है। तो कुछ खास पिक नहीं है। अगर खेलते भी हैं तो मैं इन्हें ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा।
इसके बाद मोहम्मदुल्लाह की बात करें तो इन्होंने कुल 92 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 1559 रन किया है, 122 का स्ट्राइक रेट, 23 का एवरेज और 64 का हाईएस्ट स्कोर इनका अब तक करा है। और इन्हीं 92 मुकाबलों में इन्होंने 31 विकेटें भी चटकाई हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में ये रेगुलर टीम के लिए बॉलिंग कर रहे हैं, तो इन्हें आप ऐसा गेंदबाजी कंसिडर कर सकते हो। बाकी ये टीम के कप्तान है तो कुछ ओवर तो जरूर गेंदबाजी करके देंगे आपको। इसके बाद समीन हुसैन पट्टीदार, इनकी बात करें तो इन्होंने 3 मैचेस में 79 रन किए हैं, 217 का इनका स्ट्राइक रेट है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 217 का इनका स्ट्राइक रेट है और 44 का एवरेज है। तो एवरेज तो सिर्फ 3 ही मैचेस खेले हैं, इसी वजह से इनका एवरेज जो है वो हाई है। और इन 3 मैचेस में इन्होंने 2 मुकाबलों में गेंदबाजी भी की है, मगर इनको अब तक कोई सफलता नहीं मिली है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 विकेट दिखाया हुआ है। बाकी ये आपके लिए पार्ट टाइम गेंदबाजी भी कर सकते हैं और लोअर ऑर्डर में आके हिटिंग करके भी आप लोगों को एक 20 से 30 रन की पारी खेल के दे सकते हैं। तो आप लोग इन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद अफीफ हुसैन आते हैं। इन्होंने अब तक कुल 18 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 206 रन किया है 14 के एवरेज के साथ, और 18 मुकाबलों में इन्होंने 6 विकेटें चटकाई हैं। उतना खास मैं इन्हें सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी आप लोग को ट्राई करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको बैटिंग से भी थोड़ा बहुत योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा कॉलेज करेगा ही और इनको बल्लेबाजी का मौका मिलेगा ही। इसके बाद आते हैं मेहंदी हसन। यह है ऐसे तो काफ़ी बढ़िया खिलाड़ी हैं, मगर इनको ज़्यादा अभी मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले वाले सीरीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि इनको केवल 1 ओवर करने का मौका मिला था, जो कि रिसेंट टाइम में जिम्बाब्वे के साथ हुआ था। तो 3 मैचेस में इनको केवल 3 ओवर करने का मौका मिला था, उसमें इन्होंने 1 विकेट निकाला था। तो अच्छे खासे प्लेयर तो हैं, मगर इनको अगर ज़्यादा गेंदबाजी का मौका मिलेगा तो ये विकेट निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ मैं इन्हें ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1 मैचेस में इनको 3 पे खेलने का मौका मिला था, तो हो सकता है कि इनको बैटिंग ऑर्डर में भी थोड़ा प्रमोट किया जाए, क्योंकि 4 नंबर पे नूरुल हसन है, तो उनको बैटिंग ऑर्डर में नीचे करके इनको 4 पे खिलाया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूँ इनकी, तो इन्होंने अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 47 रन किया है, 92 का स्ट्राइक रेट, 9 का एवरेज, और 9 मैचेस में इन्होंने 6 विकेटें चटकाई हैं। गेंदबाजी ये पूरे 4 ओवर नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज इनके पास ज़्यादा विकेटें होती, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि खिलाड़ी ये काफ़ी बढ़िया हैं। इसके बाद मोहम्मद सैफुद्दीन आते हैं। ये भी बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, अगर बल्लेबाजी आती है तो 10 से 20 रन का योगदान करके आपको दे सकते हैं। बाकी इन्होंने 20 मैचेस में कुल 18 विकेटें चटकाई हैं। इसके बाद सॉरीफुल इस्लाम आए हैं। पर्सनली अगर मैं कहूँ तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं, क्योंकि रेगुलर ये टीम के लिए विकेट चटका रहे हैं और 1 से 2 विकेट ये आपको चटका कर दे सकते हैं। और डोमेस्टिक की भी अगर मैं बात करूँ तो BPL जो होता है बांग्लादेश प्रीमियर लीग, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी बेहतर किया है। इन्होंने अब तक कुल 6 मैचेस इंटरनेशनल में खेले हैं और 6 मैचेस में इन्होंने 8 विकेट चटकाई हैं। तो अगर विकेट के मामले में भी देखेंगे तो ये और साकिब अल हसन, यही 2 गेंदबाज हैं जिन्होंने मैचेस के हिसाब से ज़्यादा विकेट चटकाई हैं। तो इनको भी आप टीम में रख लीजिएगा अगर ग्रैंड लीग में आप रखना चाहे तो। इसके बाद तस्किन अहमद की बात करूँ तो इन्होंने कुल 23 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 14 विकेटें चटकाई हैं। इसके बाद बेंच से अगर मैं बात करूँ तो मुस्तफिजुर रहमान इस मैच में खेलेंगे नहीं, इनके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है। इसके बाद ताजुल इस्लाम ने 2 मैचेस में 1 विकेट चटकाई है। रूबेल हुसैन ने 28 मैचेस में 28 विकेटें चटकाई हैं। अगर ये खेलते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इनको तस्कीन या फिर सैफुद्दीन, इन दोनों में से किसी एक की जगह खेलने का मौका मिल सकता है। और अगर ये खेलते हैं तो इनको आप ऐसा कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो एक आध टीम में। अगर आप ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ही ट्राई करना, वैसे ज़्यादा मैं इन्हें सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद नसूम अहमद है। इन्होंने 4 मैचेस में 2 विकेट चटकाई है। इसके बाद मोसद्दिक हुसैन की मैं बात करूँ तो इन्होंने अब तक कुल 15 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 196 रन किया है, 19 का एवरेज है और 34 का हाईएस्ट स्कोर है। और पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए इन्होंने 5 विकेटें चटकाई हैं। अगर खेलते हुए या ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं तो ही इंपॉर्टेंट होंगे, अदरवाइज़ आप इन्हें इग्नोर कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँ तो मोहम्मद मिथुन आते हैं। इनको भी खेलने के चांस जो है, मुझे लगता नहीं है कि इनको खेलने के चांस मिलेगा, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट भी काफ़ी लो है T20 के हिसाब से, और टॉप ऑर्डर में तो ये खेलते नहीं हैं। इन्होंने अब तक कुल 17 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 127 रन किया है, 93 का स्ट्राइक रेट, 10 का एवरेज और 47 का हाईएस्ट स्कोर। तो अगर खेलते भी हैं तो ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपके लिए। इसके बाद अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की टीम न्यूज़ की बात करूँ तो मैथ्यू वेड जो है वो टीम की कप्तानी करेंगे, क्योंकि एरन फिंच जो है वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है और पूरी सीरीज़ से बाहर हो चुके हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ्यू वेड चूँकि टीम के कप्तान है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये ज़रूर ओपन करेंगे, और T20 में ये रेगुलर टीम के लिए ओपन करते हैं, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। मैथ्यू वेड की मैं बात करूँ तो इन्होंने अब तक कुल 43 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 613 रन किया है, 130 का स्ट्राइक रेट, 21 का एवरेज और 80 का हाईएस्ट स्कोर इनका अब तक करा है। इनके साथ जोसेफ लिपी ओपन कर सकते हैं। इन्होंने कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इन्होंने 119 रन किया है, 111 का स्ट्राइक रेट, 14 का एवरेज और 45 का हाईएस्ट स्कोर इनका अब तक करा है। अगर ये नीचे खेलते हैं तो फिर आप इन्हें ट्राई नहीं कीजिएगा। अगर ओपन करते हैं तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज़ 4 या 5 पे खेलेंगे तो मैं इन्हें ट्राई नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद 3 पे मिचेल मार्श आ सकते हैं। मिचेल मार्श का 3 पे कंफर्म नहीं है।
लेकिन फिलहाल जो वेस्ट इंडीज़ के साथ श्रृंखला हुई थी उसमें इनको रेगुलर 3 पे खिलाया गया था और 3 पे खेलते हुए इन्होंने आई थिंक 5 मैचेस में 3 हाफ सेंचुरी लगाई थी और 5 मैचेस में ही इन्होंने का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी बढ़िया रहा था। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इनको फिर से 3 पे खेलने का मौका मिलेगा। बाकी इन्होंने अब तक कुल 25 मुकाबले खेले हैं जिसमें इन्होंने 544 रन किया है, 128 का स्ट्राइक रेट, 27 का एवरेज और 75 का हाईएस्ट स्कोरिंग का अब तक करा है। बाकी 25 मैचेस में ही इन्होंने 15 विकेटें भी चटकाई हैं। तो ये भी अगर खेलते हैं और टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो आपके लिए बिल्कुल एक डिफ़ॉल्ट पिक बन जाएंगे। इसके बाद 4 पे एनरिकेस आ सकते हैं। अब 4 की मैं बात करूँ तो 4 का जो इनका स्पॉट है वो कंफर्म नहीं है। एनरिकेस को भी मौका मिल सकता है, कैरी को भी मिल सकता है, टर्नर को भी मिल सकता है। बाकी फाइनल जो होगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अगर मैं एनरिकेस की बात करूँ तो इन्होंने कुल 19 मुकाबले खेले हैं जिसमें इन्होंने 315 रन किया है, 131 का स्ट्राइक रेट, 26 का एवरेज और 62 का हाईएस्ट स्कोरिंग का अब तक करा है। और इसी में इन्होंने पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट निकाला है। इसके बाद मैं बात करूँ तो एलेक्स कैरी आते हैं। इन्होंने 33 मैचेस में 198 रन किया है, 113 का स्ट्राइक रेट, 11 का एवरेज और 37 का हाईएस्ट स्कोर। अगर खेलते हैं तो अगर 4 या 5 पे खेलेंगे तो ही इंपॉर्टेंट होंगे, अदरवाइज उससे नीचे मैं इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद एस्टन टर्नर आते हैं। इन्होंने 13 मुकाबले खेले हैं जिसमें इन्होंने 87 रन किया है, 97 का स्ट्राइक रेट, 14 का एवरेज और 24 का हाईएस्ट स्कोर। और इसी में इन्होंने पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट निकाला है। अगर खेलते हैं तो उतने कुछ खास पिक नहीं बनेंगे। अगर 4 पे खेलते हैं तो ही आप इन्हें ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज मैं इन्हें ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। ओडीआई में काफ़ी बेहतर खेलते हैं मगर T20 में उतना मौका इन्हें अब तक मिला नहीं है। इसके बाद डैनियल क्रिस्टियन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 20 मुकाबले खेले हैं जिसमें इन्होंने 69 रन किया है, 106 का स्ट्राइक रेट और इसी में इन्होंने 11 विकेटें भी चटकाई हैं। ये भी अगर खेलते हैं तो आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा, स्मॉल लीग में मैं इन्हें सजेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद इस टीम की गेंदबाजी शुरू होती है जिसमें पहला नाम आता है एडम जैम्पा का। इन्होंने 46 मैचेस में 47 विकेटें चटकाई हैं। स्टार्क ने 39 मैचेस में 48 विकेटें चटकाई हैं। जॉस हेजलवुड ने 13 मुकाबलों में 13 विकेटें और रायली मेरेडिथ ने 5 मुकाबलों में 8 विकेटें चटकाई हैं। तो ये सभी आपके लिए कप्तान के बढ़िया चॉइस बनेंगे। अगर एडम जैम्पा की बात करूँ तो ये सेकंड इनिंग में अच्छे ऑप्शन बन सकता है आपके लिए और फर्स्ट इनिंग में आप इन्हें ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। और अगर पिच से थोड़ी मदद होती है तो आप हेजलवुड को एज अ कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा। बाकी स्टार्क आपके लिए हमेशा से अच्छे ऑप्शन रहते हैं क्योंकि यह डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं और 1 से 2 ओवर तो आपको डेथ में करके देंगे ही, बाकी 1 से 2 ओवर जो है वो स्टार्टिंग में कर देते हैं। तो इन सब का आप अगर ग्रैंड लीग खेलते हो तो ग्रैंड लीग में आप लोग बारी बारी रोटेट कर लीजिएगा। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के बेंच की बात करूँ तो बेंच से जो पहला नाम आता है मैकडरमॉट का, इनको हो सकता है कि खेलने का चांस मिले और अगर ये खेलते हैं तो टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करेंगे। 3 तक ये आ सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि इनको ओपन कराया जाए और फ्लिपी को 3 पे खिलाया जाए, तो ऐसे कुछ चांसेस बन सकते हैं। और बाकी हम टॉस के बाद देख लेंगे कि कैसा बैटिंग ऑर्डर रहता है और जो भी है मैं आप लोग को टेलीग्राम पे बता दूंगा। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बाकी मैकडरमॉट टाइम तक कुल 14 मुकाबले खेले हैं जिसमें इन्होंने 107 रन किया है, 91 का स्ट्राइक रेट, 11 का एवरेज और 32 का हाईएस्ट स्कोरिंग कब तक करा है। लेकिन फिर भी अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये खिलाड़ी काफ़ी अच्छे हैं। बिग बैश का जो इनका स्टैट्स है वो काफ़ी बेहतर है। इनको ज़्यादा खेलने का मौका मिलता नहीं है क्योंकि जितना भी खेले हैं ये या तो 5 पर या 6 पर बल्लेबाजी करते हैं और बिग बैश में इनको जहाँ तक मैंने देखा है कि ये टीम के लिए 3 पे खेलते हैं और ये ओपन करते हैं। इन्हीं 2 प्लेस पे बिग बैश में खेलते हैं और वहाँ पे इन्होंने काफ़ी बढ़िया किया हुआ है। ये सेंचुरी भी उन्होंने वहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये टॉप ऑर्डर में खेलते हैं तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे आपके लिए। इसके बाद मैं बात करूँ तो एंड्रू टाई आते हैं। अगर ये भी खेलते हैं तो आपके लिए बढ़िया पिक बनेंगे, लेकिन इनके खेलने का चांस थोड़े कम है। बाकी इन्होंने अब तक कुल 29 मुकाबले खेले हैं जिसमें इन्होंने 42 विकेटें चटकाई हैं। इसके बाद एस्टन एगर आते हैं। अगर ये खेलते हैं तो ये आपके लिए 5 से 7 के बीच में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं और 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करके दे सकते हैं। वो पिच के ऊपर है कि पिच का बिहेवियर कैसा होगा, उसी हिसाब से इनको गेंदबाजी ज़्यादा या कम मिलेगी। बाकी इनकी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने अब तक कुल 34 मुकाबले खेले हैं जिसमें कि 19 पारियों में इन्होंने 178 रन किया है, 109 का स्ट्राइक रेट, 11 का एवरेज और 29 का हाईएस्ट स्कोर इनका अब तक करा है। और इसी में इन्होंने 34 मुकाबलों में 39 विकेटें चटकाई हैं। अगर ये खेलते हैं तो ऐसा मेन गेंदबाज खेलेंगे, बल्लेबाजी से ज़्यादा उम्मीद आप इनसे मत रखिएगा। बाकी अगर नीचे मैं बात करूँ तो वैसेगार, तनवीर संगा और नाथन एलिस, इन तीनों कब तक डेब्यू करने का मौका नहीं मिला है। अगर खेलते हैं तो पहला मैच खेलेंगे ये टीम के लिए। बाकी इन तीनों के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वैसेगार जो है वो एक फास्ट बॉलर है और बिग बैश में इनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा है। खेलते हैं तो पावर प्ले में 1 से 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे और डेथ में कम से कम 2 ओवर ये जरूर करेंगे। अगर खेलते हैं तो और बाकी बॉलर्स को हम लोग देख लेंगे कि किसको ज़्यादा गेंदबाजी कहाँ मिल सकती है। फिर भी मुझे जहाँ तक लगता है कि 1 से 2 ओवर ये पावर प्ले में करेंगे और 2 ओवर जो है ये डेथ में कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तनवीर संगा की तो ये एक स्पिनर है मगर फिर भी यह पावर प्ले में गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। जहाँ तक मैंने इनको बिग बैश में देखा है, बिग बैश में ये पावर प्ले में ही 1 से 2 ओवर डाल देते थे टीम के लिए, तो इन पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद नाथन एलिस की मैं बात करूँ तो यह जो है
बिग बैश के डेथ स्पेशलिस्ट हैं। ये आई थिंक सिडनी थंडर के लिए खेलते थे। वहाँ पे जो है ये टीम के लिए हर मैच में 16वां, 18वां और 20वां ओवर लेके आते थे। कुछ ही मैचेस होते थे जिसमें ये 2 ओवर डेथ में करते थे, बाकी 3 ओवर या इनका डेथ में फिक्स रहता था। तो अगर ये खेलते हैं तो इनके भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी अब बचते हैं स्वेप्सन। इन्होंने 5 मैचेस में 8 विकेटें चटकाई हैं और जेसन बेरेंडॉर्फ ने 9 मैचेस में 7 विकेटें चटकाई हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि बांग्लादेश का जो प्लेयर्स के परफॉर्मेंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने कैसे रहते हैं, ये चीज़ आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, मगर ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश के सामने कौन कैसा खेल पाता है। साकिब अल हसन ने कुल 4 मुकाबले खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इसमें इन्होंने 143 रन किया है, 35 का एवरेज है, 123 का स्ट्राइक रेट और 66 का हाईएस्ट स्कोर इनका है और 5 विकेटें भी हैं इनके पास। तो देख सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर रहता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और इसके बाद में बात करूँ तो मोहम्मदुल्लाह ने 3 मुकाबले खेले हैं जिसमें इन्होंने 57 रन किया है, 57 का ही इनका एवरेज है और 49 नाबाद का हाईएस्ट स्कोर है। ये जो हाईएस्ट स्कोर है ये 49 नाबाद का है, इसी वजह से इनका जो एवरेज है वो भी आप लोगों को 57 का ही दिखेगा। इसके बाद मोहम्मद मुस्लिम ने एक में मुकाबला खेला है जिसमें इन्होंने 23 रन किया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और सौम्य सरकार ने भी एक मुकाबला खेला है जिसमें इन्होंने 1 रन किया है। और इसके बाद में बात करूँ तो गेंदबाजी में तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान यही 2 है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल चुके हैं। तस्कीन अहमद ने 1 मैचेस में 1 विकेट निकाला है और मुस्तफिजुर रहमान ने 1 मैच में 2 विकेट, लेकिन ये खेलने वाले नहीं है तो इन पर आप विचार मत कीजिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की बात करूँ तो 2 ही प्लेयर्स हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ खेल चुके हैं। पहले जाम्पा जिन्होंने 1 मैच में 3 विकेट निकाला है और मिचेल स्टार्क हैं जिन्होंने 1 मैच में 1 विकेट निकाला है। अब अगर मैं टीम की बात करूँ तो टीम दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरी टीम है ये मेरी डेमो टीम है। फाइनल टीम जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। बाकी टीम की अगर मैं बात करूँ तो मैंने फ़िलहाल मैथ्यू वेड को लिया हुआ है। बाकी आप लोग चाहें तो नूरुल हसन और एलेक्स कैरी के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो है मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे और मैथ्यू वेड आपके लिए ओपन करने वाले हैं। तो मैथ्यू वेड जो है के लिए पहले सेशन होंगे। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में भी आप इन्हें वॉइस कैप्टन एज कंसिडर कर सकते हो। जहाँ तक मैं बोलूँ कि ये प्लेयर जो है काफ़ी बढ़िया है और अगर सेट होते हैं तो एक लंबी पारी खेल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैंने 3 बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह, नईम शेख और फिलिपी को लिया हुआ है। आप लोग चाहे तो ऑनरिकेस को ले सकते हैं। और मोहम्मदुल्लाह के बारे में एक बात बता दूं मैं आप लोगों को कि यह जो है 2 से 3 ओवर गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है। टीम के कप्तान है फिलहाल, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये 2 से 3 ओवर गेंदबाजी करने वाले हैं। और अगर ऐसा मुझे लगता है टॉस के बाद कि यह गेंदबाजी नहीं करेंगे तो मैं इनकी जगह पर ऑनरिकेस को ले लूँगा। ऐसे कुछ चेंजेस मैं टॉस के बाद कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने मोहम्मदुल्लाह को लिया हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 3 ऑलराउंडर साकिब अल हसन, मिचेल मार्श और सौम्य सरकार, अगर तीनों खेलते हैं तो आपके लिए तीनों ही डिफ़ॉल्ट पिक हो जाएंगे स्मॉल लीग के लिए। अगर सौम्य सरकार नीचे खेलते हैं तो फिर आप इन्हें टीम से ड्रॉप कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इन्हें ट्राई कर लेना ज़रूर। इसके बाद बाकी ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो एस्ट्रोनिगार के खेलने के चांस कम है। मेहंदी हसन को खेलने के बावजूद ज़्यादा गेंदबाजी का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने इन्हें ट्राई नहीं किया। बाकी डैनियल क्रिस्टियन को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ये आपको 6 से 7 पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी करके आपको दे सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ तो मैंने 4 गेंदबाज स्टार्क, हेजलवुड, जाम्पा और इस्लाम को लिया हुआ है। आप लोग चाहें तो इस्लाम की जगह पे सैफुद्दीन, तस्कीन अहमद या फिर मेरेडिथ को ले सकते हैं। अगर मेरेडिथ खेलते हैं तो इन्हें ट्राई कीजिएगा आप लोग। बाकी फ़िलहाल के लिए मैंने इस्लाम को लिया हुआ है। अगर बांग्लादेश जो है वो पहले बल्लेबाजी करती है तो मैं इनकी जगह पे किसी और को पिक कर लूँगा। अब अगर मैं कप्तान वाइस कप्तान की बात करूँ तो फिलहाल के लिए मेरा कप्तान मिचेल मार्श और वाइस कप्तान जो है वो सौम्य सरकार है, क्योंकि सौम्य सरकार जो है आपके लिए ओपन करेंगे प्लस 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी करके देंगे, तो ये आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट पिक बन जाते हैं। उसके बाद मिचेल मार्श की बात करूँ तो ये 3 पर आ सकते हैं और आपके लिए 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी करके दे सकते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अच्छे पिक हैं और रिसेंट फॉर्म भी इनका जो है काफ़ी बेहतर है। बाकी अगर और ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो आपके पास मैथ्यू वेड का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि अगर ये खेलते हैं तो आपके लिए 70 से 80 रन की पारी भी खेल के दे सकते हैं, जहाँ तक मैंने इनको देखा है। इसके बाद फिलिपी अगर ओपन करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बिग बैश की मैं बात करूँ तो लास्ट सीजन जो बिग बैश खेला गया था उसमें ये हाईएस्ट स्कोरर रहे थे, तो इन पे भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर ये ओपन करते हैं तो ये एक अच्छे पिक बन जाएंगे आपके लिए। इसके बाद में बात करूँ तो साकिब अल हसन, ये भी आपके पास एक अच्छे खासे पिक है, लेकिन इनका जो रिसेंट फॉर्म है वो थोड़ा ख़राब रहा था, तो इसी वजह से मैंने इनको नहीं रखा है। अगर आप लोग चाहें तो साकिब अल हसन को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैंने सौम्य सरकार को किया हुआ है। इसके बाद गेंदबाजी में बात करूँ तो गेंदबाजी में अगर आप लोग चाहें तो स्टार को एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं। बाकी जाम्पा और हेजलवुड का आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ईजिली प्रोवाइड हो सके।